एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्र व्रत की सरल विधि बताने जा रही हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करने वाले हैं या कहीं बाहर रहते हैं तो नवरात्रों में कैसे पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक चौकी ले लीजिए, उस पर लाल रंग के कपड़े को बिछा दीजिए। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत्र चावल रख देना। चावल समूचे हों, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर फिर माता रानी को विराजमान कर देना। उसके बाद एक साइड में थोड़े से चावल रखेंगे, उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। गणेश जी के बिना तो कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। उसके बाद हम एक लोटा लेंगे। लोटा धातु का होना चाहिए या स्टील का हो, कैसा भी लोटा हो हमें ले लेना है उसमें जल के लिए। फिर हम उस पर कलावा बांधेंगे। कलावा 3 बार घुमा के हमें उसको बांधना है। उसके बाद में हम उस रोली से, कुमकुम से लोटे पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक पर थोड़े से अक्षत्र को लगा दो। उसके बाद अब हम एक शुद्ध लोटे में पानी लेंगे और इस कलश को भर देंगे उस शुद्ध पानी से। जो पीने वाला शुद्ध पानी होता है वो ही हमें इस कलश में भर देना है। ऊपर तक थोड़ी सी जगह खाली रखनी होती है। अब उसके बाद हम इसमें थोड़े से चावल डालेंगे, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का अब हम इसमें डालेंगे। उसके बाद अब हम इसमें नारियल लगा देंगे। ये नारियल जटा वाला होना चाहिए। नारियल पे भी हम स्वास्तिक बना देंगे इस तरह से। देखिए, मैंने जैसे स्वास्तिक मैंने बनाया है ऐसे ही बनेगा स्वास्तिक। कुछ लोग उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, पर उस स्वास्तिक ऐसे बनता है। फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद हम नारियल को चुन्नी से लपेट देंगे। ऐसे लपेटने के बाद अब हम इसको कलावे से बांध देंगे। इसके बाद अगर किसी वजह से आपको आम की टहनी नहीं मिल पाती है, जिसमें 5-7 इस तरह से लगी हुई होती हैं, तो आप इस तरह की 5 पत्तियां ले लीजिए आम की। उस पे कुमकुम और हल्दी का टीका करें। 5 पत्तियों पे अलग अलग टीका करना है इस तरह से। तो यहाँ 5 पत्तियों पे मैंने टीका कर दिया है। अब उसके बाद ये 5 पत्तियाँ इस तरह से लोटे में लगा दें और इसमें फिर इस तरह से नारियल को रख दें। आप चाहें तो इसमें कटोरी चावल की भी रख सकते हैं। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो इस तरह से सिंपल तरीके से रख लें। जहाँ पे आप स्थापना करें उस जगह पे थोड़े से चावल डाल के उसके ऊपर कलश रख सकते हैं। उसके बाद फिर माता रानी को चुन्नी उड़ा दें इस तरह से। चुन्नी उड़ाने के बाद दीपक रखें। अगर आप अखंड जोत नहीं जलाना चाह रहे हैं तो आप जैसे रोज़ पूजा करते हैं उसी तरह से दीपक को प्रज्वलित कर लें। उसके बाद प्रज्वलित करने के बाद धूप बत्ती दिखाएं। माता रानी को धूप बत्ती दिखाने के बाद में इस तरह से वहीं पास में रख दें और उसके बाद माता रानी को और कलश को जल का छींटा लगाएं। इस तरह से हल्का हल्का छींटा लगाने के बाद में सबको धूप बत्ती दिखाएं। उसके बाद गणेश जी को टीका लगाएं। गणेश जी को हल्दी और कुमकुम दोनों का ही टीका लगाना चाहिए। फिर गणेश जी को कलावा अर्पित करें। कलावा अर्पित करने के बाद गणेश जी को दुर्वा रखें इनके पास में थोड़ी सी। इनके गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। उसके बाद में इन्हें फूल चढ़ाएं। फूल किसी चीज़ के भी हों, गुलाब, कनेर, किसी चीज़ का भी फूल हो आपके जो मिल रहा है वो रखें। उसके बाद इस तरह से हमें माता की पूजा करनी चाहिए। माता रानी को टीका करें। इसके बाद अब माता रानी को कलावा अर्पित करें। कलावा अर्पित करने के बाद फूल चढ़ाएं। फूल किसी भी चीज़ के हों। फूल चढ़ाने के बाद अब हम कलश को टीका लगाएंगे। कुमकुम रोली का टीका करें। के बाद माता रानी को प्रसाद के रूप में आप कोई भी फल रख सकते हैं। सेब, केला या जो भी आपके पास हो वो रख सकते हैं। और मैं यहाँ प्रसाद के रूप में फिर कुछ मीठा रखें। मीठे में मैंने यह बतासा रखा है। उसके बाद साइड में थोड़ा जल रखें। माता रानी के पास में श्रृंगार रखें। श्रृंगार में सारी चीज़ें होनी चाहिए, चूड़ा, इंगूर, मतलब जितना भी कुछ आता है छोटा छोटा सब होना चाहिए। तो मेरा दीपक जल रहा है, ये घी का है। इसके अलावा मैं एक दीपक और जलाऊंगी, वो मैंने आटे का बनाया है और इसको मैं तेल से जलाऊंगी। उसके बाद मैं इस तरह से हल्दी कुमकुम इसमें ऐसे कर दूंगी।
इससे थोड़ी सजावट भी हो जाती है। इसमें मैंने कपूर को भी डाल दिया है। अब इस तरह से मैंने इसे जला दिया। अब हम अपनी नॉर्मल पूजा करेंगे। कपूर में ये जो मैंने अलग आटे का दीपक जलाया है, इसमें कपूर के साथ में लौंग, इलायची, लौंग का एक जोड़ा और इलायची भी मैंने डाल दी है। अब इस तरह से हम अपनी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आरती करेंगे। तो ये है हमारी सरल विधि वाली पूजा। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या जॉब पे जाते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस तरह से आप नवरात्रियों में अपनी डेली पूजा कर सकते हैं। इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा और आपकी पूजा भी हो जाएगी। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में जय माता दी भी लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें।